दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन खेला गया, जहां दूसरी पारी में शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने शतक जड़कर भारतीय टीम को 500 रनों के पार पहुंचाया। और इस दौरान दूसरी पारी में बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने अपनी गेंदबाजी से बांग्लादेश की टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। तो तीसरे दिन के खेल का पूरा रोमांच आपको हाईलाइट वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे दिन का खेल देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम पर पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल आज खेला गया, जहां भारत की पहली पारी के 404 रनों के जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 150 रन पर ही अपने 10 विकेट गंवा दिए थे और भारत को 254 रनों की बढ़त हासिल हुई थी। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को तो चाहिए थे कि वो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी पारी में लगभग 450 से ज्यादा का टारगेट उनके खिलाफ रखे और ऐसा ही करते हुए नजर भी आए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हम तीसरे दिन के खेल के बारे में बताएं तो यहाँ पर भारतीय पारी की जब शुरुआत हुई तो यहाँ बांग्लादेश की टीम तीसरे दिन के खेल शुरू होने से पहले 8 विकेट खोकर मात्र 133 रन ही बना सकी थी। यहाँ पर मेहदी हसन मिराज और इबादत हुसैन क्रीज पर आए थे, जहाँ इस दौरान तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही कुलदीप यादव ने बांग्लादेश को 9वां झटका दिया और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इबादत हुसैन को आउट कर तीसरे दिन भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई। और इसके बाद अक्षर पटेल ने मेहदी हसन को आउट कर बांग्लादेश की पहली पारी को 55.5 ओवर में 150 रन पर ही समेट दिया था और इसी के साथ 5 विकेट हॉल आज बांग्लादेश के खिलाफ कुलदीप यादव ने हासिल किया। और दोस्तों अब पहली पारी के आधार पर भारत को 254 रनों की शानदार बढ़त मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया आगे बल्लेबाजी करने का फैसला करती है और पारी डिक्लेयर करने का फैसला नहीं लिया जाता। तो वहीं फिर कप्तान केएल राहुल और शुभमन गिल यहाँ पारी की शुरुआत भारत के लिए करते हैं, जहाँ इस बीच केएल राहुल और शुभमन गिल के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। 70 रन की साझेदारी भी दोनों खिलाड़ियों के बीच हो जाती है, लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि केएल राहुल जो कि अपनी आंखें जमा चुके थे वो अगले पल ही 23वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट होने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर खालिद अहमद ने उनको लगातार बाउंसर गेंदें डालना शुरू कर दिया और वो इस बात को समझ नहीं पाए और ताइजुल इस्लाम की गेंद पर उनको कैच थमा बैठे, जिसके चलते केएल राहुल 62 गेंदों में 23 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे और अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके लगाए, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे चेतेश्वर पुजारा, जहां चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी, जहां चाय काल के बाद चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने मिलकर 113 रनों की साझेदारी यहाँ मात्र 162 गेंदों में ही कर दी थी। एक तरफ शुभमन गिल का बल्ला ताबड़तोड़ अंदाज में चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ चेतेश्वर पुजारा भी कहां पीछे रहने वाले थे। हमेशा धीरे पारी खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा ने आज आक्रामक रूप अपनाया और इस बीच उन्होंने शुभमन गिल का साथ निभाते हुए उनसे पहले शतक पूरा करवाया, जहां शुभमन गिल आज 152 गेंदों में अपना शतक पूरा करके 110 रन बनाकर आउट हुए, वो भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में। और यहाँ पर अपनी 110 रन की पारी में उन्होंने 10 चौके और 3 बड़े छक्के भी लगाए, लेकिन यहाँ मेहदी हसन मिराज ने उनको कैच आउट करवा दिया, जिसके चलते टीम इंडिया को ये दूसरा बड़ा झटका लगा, वो भी 183 रन के कुल स्कोर पर। भारत की बढ़त 450 रनों से पार हो चुकी थी। चेतेश्वर पुजारा ने भी यहाँ 50 रन बना लिए थे और अब मैदान पर चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली टिके हुए थे, जहां दोनों ही बल्लेबाज पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हाल में भारत का स्कोर आज के दिन का खेल समाप्त होते होते 500-550 के करीब लेकर जाया जाए और ऐसा ये करते हुए भी नजर आए, क्योंकि यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 500 रनों के पार तो करवा दिया, लेकिन यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा ने दूसरी पारी में शतक भी जड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, चेतेश्वर पुजारा ने 130 गेंदों में 102 रनों की शतकीय पारी खेली, जहां उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक भी लगाया। और वहीं चेतेश्वर पुजारा के शतक के पूरे हो जाने के तुरंत बाद ही कप्तान केएल राहुल ने पारी को घोषित करने का फैसला किया और जिसके चलते बांग्लादेश की टीम के सामने भारत ने 513 रनों का लक्ष्य रखा और दूसरी पारी में अब बांग्लादेश की टीम मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरती है, जहां बांग्लादेश को उम्मीदें तो होती हैं कि वो आज का मुकाबला जरूर कई हद तक अपने हिस्से में कर लेकर जाएगी, लेकिन यहाँ पर भारतीय गेंदबाज इनको मौका कहां देने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से पारी की शुरुआत एक बार फिर से नाजमुल हुसैन शांटू और जाकिर हसन ने की थी। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि जब पहली पारी में नाजमुल हुसैन शांटू मैदान पर आए थे तो पहली गेंद पर वो मोहम्मद सिराज की आउट हो गए थे और मोहम्मद सिराज ने आज लगभग उनको आउट कर ही दिया था, लेकिन गिल्लियां एक बार फिर से विकेट के ऊपर ही रह गई, जिसके चलते नियमों के तहत उनको आउट करार नहीं दिया गया और नाजमुल हुसैन शांटू यहाँ बच गए। लेकिन यहाँ पर भारतीय गेंदबाज कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने
उन्होंने फिर भी अपना प्रयास जारी रखा और आज तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया के खिलाड़ी भले ही पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने एक ही रुख अपना रखा था कि उन्हें आक्रामक बल्लेबाजी करनी थी और वो ऐसा करते हुए भी नजर आए, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने आज 9 ओवर भले ही खेले, लेकिन उन्होंने इस दौरान एक भी विकेट अपना गंवाया नहीं और तेजी से 22 रन भी बना डाले। हालांकि इनके सामने 513 रनों का विशाल लक्ष्य है, लेकिन उम्मीदें तो यही है कि अब चौथे दिन भारतीय टीम के गेंदबाज एक एक करके बांग्लादेश के बल्लेबाजों को आउट करते हुए चलेंगे और कुलदीप यादव की भी अहम भूमिका इस मुकाबले में रहने वाली है। तीसरे दिन के मुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने कुलदीप यादव से कोई ओवर नहीं डलवाया दूसरी पारी में। अगर एक ओवर भी डलवा देते तो शायद बांग्लादेश का एक विकेट तो वो ले ही लेते, लेकिन खैर दोस्तों जो भी हो, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव ने तो अभी तक शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन जाहिर किया है और साथ ही रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल पे भी काफी कुछ अब निर्भर करता है। बाकी अब देखना ये होगा कि चौथे दिन का मैच अब जब शुरू होगा कि टीम इंडिया मैच जीत पाएगी चौथे दिन या फिर ये मुकाबला 5वें दिन जाएगा। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे दिन के मुकाबले के बारे में, जहां शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के शतक को देखकर आप क्या कहना चाहोगे और उनको कितने 10 में से नंबर दोगे? अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वहीं अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 2 बड़े छक्के भी लगाए। तो रविचंद्रन अश्विन के आउट हो जाने के तुरंत बाद ही अगले ओवर में विकेट गिर जाता है कुलदीप यादव का, जो कि 40 रन की पारी खेल यहाँ ताइजुल इस्लाम की गेंद पर एलबीडब्ल्यू बोल्ड आउट हुए। तो वहीं ये 9 बड़े झटके टीम इंडिया को 393 रनों के कुल स्कोर पर लगे और अब उमेश यादव, मोहम्मद सिराज पर काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है भारत के स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उमेश यादव 10 गेंदों में 15 रन ही बना पाते हैं, तो मोहम्मद सिराज ने 4 रन बनाकर अपना विकेट गंवाया, जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की तरफ से पहली पारी में सबसे ज्यादा विकेट ताइजुल इस्लाम और मेहदी हसन को मिले, जिन्होंने 4-4 विकेट हासिल किए। बाकी खालिद अहमद और इबादत हुसैन को एक एक विकेट मिला। और दोस्तों अब बांग्लादेश की टीम के सामने 404 रनों का लक्ष्य था पहली पारी में बनाने के लिए वापस लौटे और बांग्लादेश की टीम के एक के बाद एक ये विकेट गिरते चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जाकिर हसन और लिटन दास ने कई हद तक पारी को संभालने की कोशिश की, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने 34 रनों की साझेदारी कर भी ली थी। लेकिन चायकाल समाप्त होने के बाद लिटन दास के रूप में बांग्लादेश की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगा, जब मोहम्मद सिराज से बहस करने के चक्कर में वो अपनी एकाग्रता को भंग कर बैठे और यहाँ 30 गेंदों में 24 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके भी लगाए थे। हालांकि उनका विकेट मोहम्मद सिराज ने बोल्ड आउट करवा के लिया और ये 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब बांग्लादेश की टीम को जरूरत थी एक अच्छी साझेदारी की, जहां जाकिर हसन और मुशफिकुर रहीम इस साझेदारी को अंजाम तो दे सकते थे। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।